हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ई नॉलेज विद अक्षय गुप्ता में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का सिलेबस। यानी कि यूपी बोर्ड में जो आपका मैथ्स का सिलेबस है, उस मैथ्स के सिलेबस में टोटल कितने चैप्टर्स हैं, कौन-कौन से चैप्टर्स हैं, किस-किस चैप्टर से कितने नंबर्स का क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। हम मैथ्स का सिलेबस इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, जो हमारे पास टोटल चैप्टर्स नंबर ऑफ चैप्टर्स है वो 15 है, यानी 15 चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स में जो हमें क्लास 10th के मैथ्स के सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। और जो टोटल मार्क्स हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, जो पेपर होगा, वो टोटल 70 मार्क्स यानी 70 नंबर का क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और उसे हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो आप इस बात पे केयर करिए कि हमारे पास केवल और केवल 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स में। अब बस 15 चैप्टर पढ़िए, 70 नंबर लेके आइए, बहुत आसान सा चीज है भाई। तो चलिए हम एक एक करके सारे चैप्टर्स के नाम को पढ़ते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो वास्तविक संख्या है, और आप देख सकते हैं कि वास्तविक संख्या से 5 मार्क्स, ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप होगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में। अब इस चैप्टर में कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, इसका डिस्कशन हम तब करेंगे जब हम वास्तविक संख्या चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना जानिए कि वास्तविक संख्या से 5 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू दिखने वाले हैं, एज इट इज दिखने वाले, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से जो है बहुपद, ठीक है, बहुपद चैप्टर नंबर 2 बहुपद, चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, ठीक है। 1 2 3 4 ये 4 चैप्टर से मिला के, यानी इस चैप्टर से, ठीक है, इस चैप्टर से, ठीक, तीसरा हो गया, ठीक, 1 2 3 4 बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियां, इन 4 चैप्टर से मिला के टोटल 18 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पुटअप होंगे। यानी कि ये जो 4 चैप्टर्स है ना, ये चैप्टर नंबर 2 3 4 5, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इन 4 चैप्टर को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप 18 नंबर के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में कर पाएंगे, क्योंकि इन 4 चैप्टर से 18 नंबर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पुट अप होंगे, ठीक है। अभी हमने वास्तविक संख्या पढ़ा, 5 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है, और अगले 4 चैप्टर से 18 नंबर के क्वेश्चन। और ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जहां से 18 नंबर के क्वेश्चन पुट अप हो, लेकिन इन 4 चैप्टर से मिला के टोटल 18 नंबर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पुट अप होंगे। तो ये चारों चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। त्रिभुज एक अकेला चैप्टर है जिससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए, त्रिभुज से 5 नंबर का क्वेश्चन, वास्तविक संख्या से 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है, ठीक है, उसमें कोई दो बात नहीं है। वास्तविक संख्या से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, त्रिभुज से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और त्रिभुज जो चैप्टर है, ये लास्ट में मैं पढ़ाऊंगा। इसका रीजन ये है कि त्रिभुज में बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, आपको बहुत सारी चीजें सिद्ध करनी पड़ेंगी, ठीक है। और वो क्या होता है कि अगर आप पहले पढ़ लेते हैं तो भूल जाते हैं, एग्जाम के टाइम पे पढ़ते हैं तो आपको याद रहता है, ठीक है। तो त्रिभुज एक तरीके से टफ चैप्टर माना जाता है, ठीक है। अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। लेकिन मान लीजिए आप नहीं कर पाते हैं तो आप इसको छोड़ दीजिए, आप वास्तविक संख्या तो कर ही सकते हैं, क्योंकि सबसे आसान चैप्टर वास्तविक संख्या है। 5 नंबर वहां से आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यानी कि आपको ये जो निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इन 3 चैप्टर से भैया 12 नंबर मिलने वाले हैं आपको। 12 मार्क्स केवल और केवल चैप्टर नंबर 7 8 और 9 को पढ़ के मिलने वाला है। अगेन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाया चैप्टर नंबर 2 3 4 5 को, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 18 नंबर के क्वेश्चन, उसके बाद चैप्टर 7 8 9, इन तीनों से मिला के 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। और देखिए चैप्टर नंबर 10 एंड 11, यानी चैप्टर नंबर 10 और 11 से 12 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पुटअप होंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 10 और 11 भी आपके लिए अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहने का मतलब आप थोड़ा सा देखिए, भैया 18 नंबर आप पा गए 2 3 4 5 को पढ़ के, ठीक है। 12 नंबर आप पा गए 6 7 और 8 को, 9 को पढ़ के।
और आपको फिर से अगेन 12 नंबर मिल जाएगा। केवल 2 चैप्टर पढ़ने से 12 नंबर आपको मिल जाएगा, वृत्त और ज्यामितीय रचनाएँ। यानी कि भैया 18 नंबर यहाँ से, ठीक है? और 12 नंबर यहाँ से, 12 12 दूना 24, 24 और 18 कितना होता है? 36। 36 नंबर आपको केवल और केवल चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से पढ़ने से मिल जाएगा, ठीक है? और एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं। 12 एंड 12 24, 24 एंड 8 आपका हो जाएगा 32 एंड 10 42 मार्क्स, सॉरी 42 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है? चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 केवल आप 10 चैप्टर पढ़िए, आपको 42 मार्क्स। अगर 5 मार्क्स आप ये ऐड कर लेते हैं, ठीक है? 5 मार्क्स और 5 मार्क्स ये ऐड कर लेते हैं तो 10 मार्क्स, यानी 52 मार्क्स। यानी चैप्टर 1 से चैप्टर 11 पढ़ेंगे, आपको 52 नंबर मिल जाएंगे, मैथ्स में 52 नंबर। उसके बाद आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर नंबर 12 और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना होगा। और यहाँ से इन दोनों चैप्टर्स, यानी जो मेंसुरेशन वाला है, मीन क्षेत्रफल निकालने वाली चीजें हैं, वहां से 8 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है? उसके बाद चैप्टर नंबर 14 और 15, 14 का नाम है सांख्यिकी, 15 का नाम प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। और इन दोनों चैप्टर से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कहने का मतलब देखिए, हर एक चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है और हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है। और ये जो चीजें हैं ये यूपी बोर्ड के द्वारा डिजाइंड है और सब कुछ फिक्स है। देखिए, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये फिक्स है। आप किसी भी मैथमेटिक्स की बुक उठाइएगा और उसमें जो कंटेंट दिया रहता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ पेज पे, वो देखिएगा, आपको यही मिलेगा कि 70 नंबर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है चैप्टर्स में, इस तरीके से जो मैंने आपको बताया है। तो अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम से मैथमेटिक्स क्लास 10 के मैथमेटिक्स में 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना चाहते हैं, तो हमारे इस मैथ्स के सीरीज को जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है? जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। और हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक, यानी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक, हर एक चैप्टर का वीडियो, हर एक चैप्टर की कॉन्सेप्ट, हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन कराएंगे। और हमारे पास जो किताब है जिसको हम आपको पढ़ाने वाले हैं, वो है ये, ठीक है? गणित, यानी कि डॉक्टर मनोहर्रे की बुक, ठीक है? डॉक्टर मनोहर्रे की जो ये किताब है, आप लोग गौर से देख सकते हैं, क्लास 10 डॉक्टर मनोहर्रे की किताब आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएगी और ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। आप लोग इस किताब को परचेज कर सकते हैं, ठीक है? और इस किताब से ही मैं पढ़ाने वाला हूँ। इस किताब का एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, इस किताब में एक एक जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊंगा। एक भी डाउट आपका ऐसा हो ही नहीं सकता जो बच जाए। और अगर फिर भी कोई डाउट आपको आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा और उसका उत्तर मैं 100% दूंगा, ठीक है? तो दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में वास्तविक संख्या इस वाले चैप्टर के साथ। और हमारा जो अगला वीडियो होने वाला है वास्तविक संख्या पे बनेगा। और